स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसे हम दो पार्टों में कवर करेंगे। क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में 5 क्वेश्चन कवर करेंगे और दूसरे वाले पार्ट में 6वें क्वेश्चन से लेकर के 10वें क्वेश्चन तक कवर करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला क्या कहता है। तो यहाँ ये कहता है कि एक एपी में ए बराबर कितना दिया गया है 5, डी बराबर कितना है 3 और ए एन बराबर दिया है 50। एन और एस एन ज्ञात करना है। तो देखिए अभी तक अपन पहले सवाल पढ़ते आए हैं, बहुत सारे सवाल पढ़े हैं, एक एक सवाल आपके यूट्यूब पर डला हुआ है। तो देखिए यहाँ आपको लिखना, यहाँ पर क्या है, एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। एन जहां पर क्या है भाई हमारा पदों की संख्या, और एस एन क्या है, पदों का योगफल। ये जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी का योगफल। ये सब जानते हैं, बहुत सारे सवाल हमने ऐसे लगाए हैं। तो देखो सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमने लिखा हल, और यहां लिखेंगे हम दिया है। क्या लिखा, दिया है। और जो चीज हमें क्या है दी गई है वही वही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ए बराबर कितना दिया गया है 5, इसके बाद हमें डी बराबर कितना दिया गया है 3, इसके बाद हमें ए एन बराबर कितना दिया गया है 50। अब बात आई हमें एन बराबर ज्ञात करना है और एस एन बराबर ज्ञात करना है। तो ये दोनों हमने ऐसे लिख दिए। आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो ये चल रही है 5.3, इसमें केवल 3 फॉर्मूलों का प्रयोग होना है और पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो देखो अब एन का मान निकालना है। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले कौन से हैं, 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक अगला फॉर्मूला है ए प्लस एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक और है एन बटे 2 ए प्लस ए एन। ये 3 फॉर्मूले हैं और 3 फॉर्मूलों में का प्रयोग करके हमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है। तो देखते हैं हमें एन का मान चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हम हमेशा ऐसा फॉर्मूला बताया करते हैं जो ना लगे, पहले शुरुआत में ऐसा बताया करते जो ना लगे, क्योंकि अगर जो डायरेक्टली बता दिया तो हमें तो फिर रटने वाली प्रवृत्ति हो जाएगी। चलिए हमारे दिमाग में आया कि सर हमें ये फॉर्मूला लगा के देखना है, तो लगा के देखते हैं। तो यहां पर हमें इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एस एन का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये चेक करना है कि ये लगता भी है या नहीं लगता है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए है एन। क्या हमारे पास एन दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया। और जब एन नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर चलते हैं ऊपर इस वाले फॉर्मूले में। तो यहां पर जैसे सबसे पहले हमें क्या चाहिए एन, तो इसमें भी हमें एन चाहिए है और हम एन हमारे पास है नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं यहां पर ए एन। तो देखिए यहां पर हमें ए चाहिए है तो ए हमारे पास है, यहां पर भी हमें एन चाहिए है तो एन हमारे पास नहीं है। अब आप कहो कि सर इसमें एन नहीं है और इनमें भी नहीं है तो आप क्यों लगा रहे हैं ये वाला फॉर्मूला। तो देखो यहां हमें एस एन निकालना है और यहां पे हमें ए एन का मान हमें क्या किया गया है, दिया गया है। तो ए एन का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है और डी का मान दिया गया है। हमारे पास केवल किसका मान नहीं है, एन का। तो इस वाले फॉर्मूले को लगा करके हम एन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर ये लगाते हैं तो एस एन का भी मान हमारे पास नहीं है और एन का भी मान हमारे पास नहीं है, और दो के जब मान हमारे पास नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लगता है। ऐसा फॉर्मूला लगेगा जिसमें सभी के मान हो, केवल एक का मान ना हो। चलिए तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं और यहां लिखा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सभी मान रख देते हैं। ए एन का मान कितना है 50, ए का मान कितना है 5, एन का मान पता नहीं, ना रहने दो, डी का मान कितना है 3। चलिए ये 5 आ जाएगा इस साइड तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। अब हमारे पास बचा एन माइनस 1 और यहाँ पर 3। 50 में से 5 चला जाएगा 45
और ये अपने पास n-1 और ये जो 3 गुणा में है तो इस साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा, भाग का। और 3 से काट देते हैं तो 3 एकम 3 और 15 थी 45, तो हमारे पास ये हो गया 15 बराबर का n-1 और एक इस साइड आ जाएगा ये तो काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो n बराबर कितना निकल के आ गया, तो n बराबर आ गया हमारे पास 16। n का मान 15 और 1 कितना हो गया, 16। चलिए ये तो मान हमें पता चल गया। अब हमें चाहिए है Sn का। तो Sn के लिए हम चाहे ये फॉर्मूला लगा दें चाहे ये फॉर्मूला लगा दें। क्यों? क्योंकि हमें Sn का मान निकालना है। n का मान हमें मिल ही गया है 16, a का मान हमारे पास है, n का मान हमारे पास है, d का मान हमारे पास है, सब है, केवल Sn का नहीं है। तो हम ऊपर वाला भी लगा सकते हैं और चेक कर लिया करो कि अगर हमें अंतिम पद का मान दिया गया है, अंतिम पद बोले तो an का मान, तो यही वाला फॉर्मूला लगाया करो क्योंकि ये छोटा सा है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो हम क्या करते हैं, अब ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो Sn बराबर n/2 a प्लस an। Sn बराबर n की जगह 16/2, a की जगह a का मान कितना है 5 प्लस an का मान कितना है, तो an का मान हमारे पास है 50। आगे चले, 2 से काट दिया तो कितना आ जाएगा 8 और 50 और 5 कितने हो जाएंगे 55। तो Sn बराबर 8 का गुणा करते हैं, 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 और 4 44, तो ये हो गया 440 और ये हमारा क्या है, ये आंसर है। और n के मान में भी हम क्या लिख देते हैं, आंसर। तो इसका आंसर कितना आया 440। और गाना भी सुना होगा तुम लोगों ने, लग गए 440 वोल्ट शून्य से तेरे। तो यहाँ पर आंसर भी क्या आ गया, फर्स्ट वाले का 440, याद रखना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, a बराबर 7, a 13 बराबर 35 दिया है। हमें निकालना क्या है, d और s 13 ज्ञात करना है। तो देखो हमने सबसे पहले लिखा दिया है, क्या दिया गया है, a बराबर 7 और s 13 बराबर 35। देखिए सॉरी, a 13 बराबर 35 समझना है। a 13 का मतलब हुआ 13वां पद, क्या हुआ 13वां पद दिया गया है। और यहां हमें d बराबर ज्ञात करना है और s13 ज्ञात करना है। s13 यानी फॉर्मूला था हमारे पास an का, an का था, sn का था, यानी यहाँ an की जगह 13 काम कर रहा है और sn की जगह 13 काम कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर n का मान क्या कहलाएगा, 13। चलिए, तो सबसे पहले हमने लिखा a 13 बराबर कितना 35 और a 13 को हम क्या लिख सकते हैं, तो a 13 को लिख सकते a प्लस 12d। बताया गया है आपको, जो पद कहा जाए यहाँ पर, जैसे 13वां, तो 13 में से 1 घटा दीजिए 12d कर दीजिए और ये तो रहेगा a। जैसे अगर 20वां पद होता, मान लीजिए, चलो यहाँ बताए जा रहे हैं आपको अच्छे तरीके से। जैसे आपसे बोला जाए a 20, तो आपको a तो लिखना और 20 में से 1 घटा करके 19, a प्लस 19d। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए a 24, तो a तो लिखना है और एक यहां से 1 घटा दिया 24 में से, तो कितना आया 23d। तो समझ में आ गया। तो यहां पर हमने 13 की जगह a प्लस 12d बराबर का कितना कर दिया 35। अब a का मान है 7, तो a की जगह 7 रख दिया, 12d बराबर का 35। ये 7 चला जाएगा बराबर के उस साइड, और बराबर के उस साइड जाएगा तो 7 काहे का हो जाएगा, माइनस का। और ये 12d बराबर 35 में से 7 चला जाएगा तो 28, और d बराबर का ये 28 और बटे का 12। अब देखिए ये डायरेक्टली 12 से तो कट नहीं रहा, तो हम काहे से काटेंगे, 4 से काट दें। तो 4 से काटा तो 4 × 3 = 12 और 7 चौको 28। तो यहां पर d बराबर आ गया हमारा 7/3 और ये आंसर है। क्यों? क्योंकि हमें d का मान निकालना है, तो d का मान आ गया हमारा। अब हमें काहे का मान निकालना है, s13 का मान। तो देखें, ये हमने समझाने के लिए दिया था आपको। अब हम लगाते हैं Sn बराबर का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की का काम कौन कर रहा है, 13, क्योंकि हमें मान निकालना है s13 का। तो जहां जहां n वहां वहां हम क्या रखेंगे 13। तो 13/2
2 गुणे ए की जगह कितना रखा जाएगा 7 प्लस इधर आ जाएगा 13 माइनस 1 और डी की जगह कितना आ जाएगा 7/3। डी का मान कितना निकल के आया 7/3। तो इधर s 13 बराबर 13/2 और 7 दूनी 14, 13 में से 1 जाएगा 12 गुणे 7/3। तो 3 से 12 काट दिया तो कितना हो जाएगा 4। s 13 बराबर 13/2, ये 14 और 4 का और 7 का गुणा होगा तो 7 चौको 28। तो s 13 बराबर का 13/2 गुणे 8 और 4 12, 2 और 1 3, 2 1 3 और 1 4, यानी 28 और 14 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 42। जोड़ा क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगा है प्लस। और 2 से काट दिया तो 2 एकम 2 और 21 दूनी 42। तो s 13 बराबर हमारे पास 13 गुणे 21 आएगा। तो गुणा कर देते हैं भाई 13 का। तो 13 एकम 13 की 3 हासिल आई 1 और 13 दूनी 26 और 1 27। तो ये आ गया 273 और ये हमारा आंसर कहलाएगा 13वें पद का योग। क्लियर हो गया? या 13वें पद का योग नहीं, 13 पदों का योग। तो आपको ये क्वेश्चन हो गया। ये बस नहीं लिखना, ये केवल समझाने के लिए था। यहां से लेकर के यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, a 12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया, a और s 12 ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ज्यों का त्यों इसके पहले जो क्वेश्चन लगाया यानी सेकंड नंबर वाला उसी के जैसा है। चेंजिंग कितनी है, वहां था 13 और यहां पर क्या आ गया 12। दूसरी चेंजिंग क्या है, वहां आपको a का मान दिया गया था और यहां आपको d का मान दिया गया। वहां आपने d का मान निकाला था, यहां आप काहे का मान निकालेंगे a का मान। चलिए, तो सबसे पहले अपन ने लिखा a 12 बराबर कितना दिया गया है 37 और d बराबर कितना दिया गया है 3। अब आपको a बराबर ज्ञात करना है और s 12 बराबर ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, हमने लिखा a 12 बराबर 37 और a 12 का मतलब a प्लस 11d और बराबर का 37 और d का मान हमारे पास कितना दिया गया है 3। तो a प्लस 11 और d की जगह कितना रख दिया 3 अब बराबर का 37। तो a 11 का 3 में गुणा किया तो 11 3 33 और बराबर का 37। 33 चला जाएगा उस साइड, तो 37 माइनस 33 और 37 में से 33 चला जाएगा तो a का मान कितना आ गया 4। और जब a का मान 4 आ गया तो a निकालना था, a के साथ क्या निकालना था s 12। तो s 12 निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। s n की जगह कितना रखा गया 12। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहां जहां n है वहां वहां क्या रखना है 12। तो बराबर का 12/2 2 गुणे a का मान कितना निकल के आया, a का मान आया 4 प्लस 12 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। तो ये लिख दिया s 12 बराबर 2 एकम 2 2 छम 12 6 आया और 4 दूनी 8 और 12 में से 1 जाएगा 11 गुणे 3। तो s 12 ये 8 और 11 थी 33 और जब 33 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 और 7 40 और 1 41 और 41 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौको 24। ठीक है, तो ये आ गया 246 और 246 ही हमारा क्या है आंसर है। तो हमें दो निकाल लेते, एक a का मान निकालना था, s 12 का मान निकालना था। तो a का मान का ये आंसर है और s 12 का मान का ये आंसर है 246। तो इसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है a 3 बराबर का 15 और s 10 इक्वल में 125 और हमें d और a 10 का मान निकालना है।
तो ए देखिए यहां सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ये थोड़ा सा कठिन है, अभी तक जो लगाए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कि तीनों क्वेश्चन ये थोड़ा सा कठिन है। तो दिया है ए 3 बराबर का कितना दिया 15 और एस 10 बराबर हमें कितना दिया 125 और डी और ए 10 के मान निकालने हैं। तो हमने लिखा डी बराबर ज्ञात करना और ए 10 बराबर भी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो ए 3 दिया गया है तो ये 15, ए 3 को हम क्या लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर का 15। हमारे पास ना तो ए का मान है और ना ही हमारे पास डी का मान है, कोई मान ही नहीं है, तो फिर क्या करें, चलो तो इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब आ जाते हैं S 10 पर। S 10 बराबर हमें कितना दिया गया है 125। तो आपको बताया गया है S 10 का यानी कि Sn का फॉर्मूला। तो Sn का फॉर्मूला जो होता है ये n/2, इधर आ गए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहां n है उसका काम कौन कर रहा है 10। तो एक काम करते हैं पहले यहां पर सूत्र लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना जाए। Sn बराबर का n/2, इधर 2a n माइनस 1 और इंटू डी। और जहां जहां n वहां वहां क्या लिखा जाएगा 10 बराबर का, देखो ये हो गया। चलिए तो जहां जहां n तो n की जगह क्या रखते चले जाएंगे हम 10। तो ये हो गया 10/2, ब्रैकेट लगाया 2 a लिखा और 10 में से 1 घटा दिया d लिखा। अब बराबर का कितना है 125। तो 2 का भाग 10 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो ये लिखा 5 और इधर हो जाएगा 2a और 10 में से 1 जाएगा तो 9d। अब बराबर का 125। तो होता क्या है ये 5 चला जाएगा बराबर के इस साइड। तो ये हुआ 2a प्लस 9d बराबर का 125 और बटे का 5। अब 5 से जब हमने से काट दिया तो कितना आया 25। 2a प्लस 9d बराबर का ये आ गया 25। अब गौर करें यहाँ a प्लस 2d दिया गया है बराबर 15। एक काम करो और सिंपल बनाने के लिए इसे a का मान यहां से निकाल लो। देखो a बराबर का हो जाएगा हमारा 15 और ये 2d आ जाएगा इस साइड। तो ये 2d इस साइड प्लस का इस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का। इसे बना लीजिए आप समीकरण। अब आप करते क्या है समीकरण 1 से a का मान आप कहां रख देंगे यहां पर रख देते हैं। चलो इसे 2 बना लिया। तो यहां आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यहां लिख दे रहे अच्छे से a बराबर का 15 माइनस 2d। ये a बराबर का 15 माइनस 2d। अब a का मान हमें यहां पर रखना है तो 2। तो लिख दें पहले नंबर कि समीकरण 1 से a का मान रखने पर, तो ये लिखा a 2 लिखा और a की जगह रखा अपन ने मान 15 माइनस 2d प्लस का 9d और बराबर का 25। तो 2 का अंदर गुणा करते तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 और ये 9d बराबर का 25। 30 को भेज देते हैं उस साइड। तो हमारे पास ये बचेगा 4d और ये 9d बराबर का 25 और 30 आ जाएगा इस साइड तो काहे का हो जाएगा माइनस का। और 9d में से 4d घट जाएगा तो कितना बचेगा 5d। अब 25 में से 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5, क्योंकि बड़ी संख्या काहे की है माइनस की। और ये 5 आ जाएगा नीचे। तो d बराबर आ गया हमारा -5/5। तो 5 से 5 हमने क्या कर दिया काट दिया। तो d का मान आ गया -1। और d का मान तो निकालना था तो ये हमने यहां पर क्या लिख दिया आंसर। लेकिन अभी हमें एक और निकालना है और वो क्या है a10। तो जब a10 निकालेंगे तो a10 क्या आएगा हमारा a प्लस 9d। तो हमें a का मान भी चाहिए है। तो एक काम करते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिखे दे रहे हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 उठा करके लिखा। समीकरण 1 का है a बराबर का 15 माइनस
2d। तो a बराबर 15 माइनस 2d। तो a बराबर 15 माइनस 2 गुणे a की जगह पर कितना, सॉरी d की जगह कितना रखेंगे, -1। तो ये 15 और माइनस प्लस 2 एकम 2, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। ये a का मान 17 आ गया। हम यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें आंसर ये थोड़ी निकालना था, हमें आंसर निकालना है काहे का, a10 का। तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। तो a10 बराबर a की जगह रखा 17, 9 और d की जगह रखा -1। तो a10 बराबर 17 प्लस और माइनस का गुणा, -9 एकम 9, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। और ये आंसर, तो ये d का मान निकल के आ गया हमारा -1 और a10 का मान निकल करके आ गया कितना, 8। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 4। एक क्वेश्चन और है, लास्ट है इस पार्ट का, और वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है d बराबर 5 और s9 बराबर 75। ये हमें क्या है, दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, a और a9 याद करना है। a9 का मतलब 9वां पद। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा, दिया है d बराबर 5 और s9 बराबर 75। a बराबर हमें ज्ञात करना है और a9 बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखें s9 बराबर हमें कितना दिया गया है, 75। ये इसके पहले जो सवाल लगाया था चौथा वाला, उसमें हम सूत्र लगाया था और ये सूत्र था Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। तो जहां जहां n है तो n की जगह क्या रखेंगे, 9। तो ये हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट 2, a की जगह मान है क्या अपने पास, नहीं, और नहीं है तो लिख दिया ज्यों का त्यों, प्लस n की जगह रखेंगे 9 माइनस 1 और d का मान हमारे पास कितना है, 5। ये सब मान रख दिया और इस Sn के बराबर कितना दिया गया है, 75। अब अपने पास ये 9/2 ज्यों का त्यों, ये 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8 गुणे 5 अब बराबर का 75। अब आगे क्या होता है, 9/2 ये 2a प्लस 8 का और 5 का गुणा होगा तो 8 पंचे 40 अब बराबर का 75। अगली लाइन में क्या होता है, ये जो 2 है ये बराबर के उस साइड चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहां बचेगा 9, 2a प्लस 40 अब बराबर का 75 गुणे 2। अब ये जो 9 है ये आ जाएगा नीचे, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 40 बराबर 75 दूनी 150 और बटे का 9। तो ये 9 से तो डायरेक्टली कटता नहीं है, तो कटता काहे से है, 3 से। तो 3 से हमने काट दिया तो 3 5 15 और ये 0, तो इधर आ जाएगा 3। तो ये कितना आ गया, 50/3। अब यहां आया अपने पास 2a प्लस 40 बराबर 50/3। ये 40 जो है बराबर के उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 50/3 और माइनस का 40 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या कर लिया, 1। अब ये हमारे पास 2a बराबर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3। और 3 का भाग जाएगा 3 में तो आएगा 1 और 1 का 50 में गुणा करेंगे तो आएगा 50। ये माइनस लगा दिया। 1 का भाग 3 में जाएगा तो आएगा 3 और 3 का गुणा 40 में होगा तो आ जाएगा 120। आगे ये हो जाएगा 50 में से जब 120 जाएगा तो माइनस का 70 बचेगा और बटे का 3। ये जो 2 है यहाँ ये गुणा में है तो इसे नीचे ला सकते हैं तो ले आए। अब 2 से हमने काट दिया तो 70 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 35। यानी a का मान आ गया हमारे पास माइनस का 35/3 और a का मान तो हमें निकालना था, तो a का मान हमारा कितना आ गया, माइनस का 35/3। a का मान तो आ गया, अब हमें काहे का मान चाहिए, a9 का। तो a9 का मान निकालना कोई कठिन चीज नहीं है। तो यहां लिखा अपन ने a9 बराबर, a9 का मतलब a प्लस 8d, ठीक है।
क्योंकि जितना कहा जाता है उसमें से 1 घटाते हैं और डी लगा देते हैं। तो A9 बराबर ए का मान हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया माइनस का 35/3 प्लस 8 और डी का मान कितना है, तो डी का मान पहले से है 5, तो यहां पर लिख दिया 5। अब A9 बराबर ये माइनस का 35 और बटे का 3 प्लस 8 और 5 का गुणा होगा 40 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या कर दिया 1। अब आगे ये हो जाएगा A9 बराबर माइनस अच्छा थोड़ा सा बता दें, और 3 और 1 का एलसीएम तो 3, 3 का भाग 3 में जाएगा, कितना आएगा 1, और 1 का गुणा 35 में करेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस 1 का भाग 3 में जाएगा तो कितना आएगा 3, और 3 का गुणा 40 में होगा तो 4 × 12 120, और 120 में से जब हम 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 85, और 85/3, और चिन्ह कौन सा रहता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या है 120 और प्लस की है तो लिखना नहीं है। तो ये भैया क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया 5वां। अब इसी क्वेश्चन के अंदर 5 और क्वेश्चन है तो वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में लेकर के आएंगे, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि इस थर्ड वाले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हैं तो इसे 2 पार्टों में कवर करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हमने प्रॉपरली, यानी क्वेश्चन अगर 5 है तो 5 में किया है, क्वेश्चन 6 है तो केवल क्वेश्चन 6 की वीडियो बनाई है। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। नेक्स्ट वाले पार्ट में मुलाकात होगी। जय राम जी की।